नमस्कार बच्चों। देखिए हमारा 10वां लेसन चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन की बात हमने कंप्लीट कर ली थी, अब अपवर्तन कर रहे हैं। इसका 11वां भाग आज बात करेंगे, जिसमें हमने लेंस की बात की थी 10वें भाग के अंदर। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल बताया था मैंने और एक मैंने उत्तल बताया था। ठीक है, दोनों की बात कर ली थी। उसके बाद में लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद पढ़ रहे थे, इसमें मुख्य एक्स पढ़ लिया था, इसके अलावा प्रकाशिक केंद्र पढ़ लिया था, द्वारक पढ़ लिया था। इसके बाद में वक्रता केंद्र भी पढ़ लिए थे, C1 और C2। ठीक है, फोकस, मुख्य फोकस और फोकस दूरी की बात आज हमें करनी है, तो वो क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तल लेंस के अंदर मुख्य फोकस कौन सा होता है। देखिए उत्तल लेंस को मैंने आपको क्या कहा था, इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस कैसा बनता है, इस प्रकार का होता है, जो बीच में से मोटा होता है और किनारे क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, ये बनाता हूँ मैं इसको पूरा, इसमें फिर से सभी बातें आ जाएंगी। ये हो गया। अब देखिए बीच में से इसका अगर हम लोग बनाते हैं दूसरी साइड इधर, ये तो एक तो ये बन जाएगा और ये एक पृष्ठ ये बन जाएगा, दो जो है वो पृष्ठ बन जाएंगे। मुख्य एक्स की बात करते हैं, C1 और C2 दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मुख्य एक्स जो है वो प्राप्त होता है। ये मुख्य एक्स है। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में जो हमने बात की थी, ये क्या था, प्रकाशी केंद्र था। क्या था, प्रकाशी केंद्र था, इसे हमने O से लिखा था। और यहाँ पर C1 लिख सकता हूँ मैं, या लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें बात करनी है मुख्य फोकस की। तो देखिए जैसे ही किसी भी कोई भी किरण जब आएगी, प्रकाश किरण जब इस उत्तल लेंस पर अपवर्तित होती है, मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण है, ये इस पे आ रही है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगी, अभिसारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिसारित। तो इसका ये मध्य भाग भी और बना देता हूँ। ठीक है, ये जैसे ही आएगी, यहाँ आने के बाद में ये इस प्रकार से आगे निकल जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं अभिसारित हो जाती है। अपवर्तित किरण जो है वो अभिसारित हो जाती है, और जहाँ पर ये मुख्य अक्ष को काटती है वहीं पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। वहीं पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। ठीक है, ये तो एक किरण की बात की। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी लेता हूँ मैं कोई, मान लीजिए ये ली, ये भी इस प्रकार से समांतर किरण है, इससे होकर गुजरेगी तो हमेशा ही मुख्य अक्ष से निकलेगी। किससे निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलेगी। एक और ले लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इधर नीचे एक और बना देता हूँ। तो ये कौन सा बिंदु बन गया हमारे पास, ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है जहां पे मुख्य अक्ष को किरणें काटती हैं, उसको क्या बोला जाता है, फोकस बिंदु बोला जाता है, या फिर मुख्य फोकस बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस बोला जाता है। ये हमने किसके अंदर बात की है, उत्तल लेंस में। किसमें, उत्तल लेंस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। फोकस दूरी की अगर बात करें तो फोकस दूरी हमेशा ही क्या होगी, किसी लेंस की फोकस दूरी की बात करते हैं तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। और छोटे ऐप द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, छोटे ऐप द्वारा उसको प्रदर्शित जो है वो किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस पर बात करते हैं अब, क्योंकि जब उत्तल लेंस पर बात करते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। भैया उत्तल लेंस की बात की तो समांतर किरणें जब आती हैं तो लेंस पर जो अपवर्तित होने के बाद में क्या हो जाती हैं, अभिसारित हो जाती हैं। ये सभी किरणें क्या हो रही हैं,
अभिसारित हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अभिसारित हो रही हैं। क्योंकि उत्तल लेंस को इसीलिए क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस जो है वो कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब बात कर लेते हैं दूसरा आपका कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में अपसारित होंगी। तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से क्या हो जाती हैं? अपसरित होती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। और मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु जो है वो अवतल लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो पहले बच्चे देखियो किस प्रकार से इसका जो डायग्राम है वो बनेगा। यहाँ पे बना देता हूं मैं। यह इस प्रकार से हमने जो अवतल लेंस है वो बनाना होता है, जो बीच में से पतला और किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। बीच में से पतला और किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। इस पे मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ये मुख्य अक्ष, ठीक है। ये इसका प्रकाशिक के अंदर O हो गया। अब बात करते हैं कोई समांतर किरण। क्या? कोई समांतर किरण इस पे अगर आती है, इस प्रकार से वो क्या हो जाएगी? अपसारित हो जाएगी। और वो ऐसा लगेगा कि किस पे मिल रही है? मुख्य फोकस पर आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी किरण लेते हैं। ये समांतर किरण होगी। इसको अगर इस प्रकार से पीछे की तरफ मिलाएंगे, जहां पर ये मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत होती है, वहां पे बनने वाला बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और फोकस दूरी इस O से लेकर इस F तक, ये तो F हो गया और ये बीच में छोटा F हो गया, दूरी हो गई। तो ये किसके लिए हो गया? अवतल लेंस के लिए। अपसारित किरणें क्या होती हैं? अपसारित। इसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। कल मैंने इसीलिए इनको साथ में नहीं बताया था, क्योंकि ये दोनों बातें अलग बतानी बहुत ज़रूरी है। आगे हम लेंस से दर्पणों की बात करेंगे। तो ये मुख्य फोकस का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मुख्य फोकस का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इसके नियमों की बात कर लेते हैं कि नियम जो है वो क्या होते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम है वो क्या होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इधर वाली जगह खाली है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए प्यारे बच्चों, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियमों की अगर बात करें तो हम पहला बात करते हैं 1 नंबर कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से तो अपवर्तन के बाद, किसके बाद? अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी और मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसी डायग्राम में आपको बता देता हूँ, फिर से डायग्राम नहीं बनाऊंगा। हम उत्तल लेंस के लिए पहला नियम बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे बना भी देता हूँ छोटा सा, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण क्या हो रही है, नियम सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अगर उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर, कहाँ? लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो पहला नियम तो ये कहता है किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। और यही मैंने यहाँ पर किया था, इसलिए मैं ये साइड में ही बता रहा हूँ आपको। ये हो गया, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस में अगर बात करें, अवतल लेंस में क्या होगा? उसी ओर स्थित मुख्य फोकस जिस ओर से आएगी, इधर से आई तो ये इधर से आई तो ये इस प्रकार से, और उसी ओर
प्रतीत होगी और मुख्य फोकस से गुजरेगी या अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो ये बात तो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, सुनिए। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी तथा अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होगी। प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा, चाहे बिंब कहीं पर भी स्थित हो, और अपवर्तित होने वाली जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, जो मैं इसके अंदर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये मुख्य बातें थी, ये मुख्य 2 नियम थे। तीसरे नियम की अगर बात करें तो तीसरा नियम प्यारे बच्चों क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। बिना किसी विचलन के क्या होती है, आगे निकल जाती है। देखिए इसको समझिए ध्यान से। मैंने क्या कहा, ये मान लीजिए मैं बना दिया उत्तल और ये इसका O हो गया, ये मुख्य X हो गया। मैंने कहा कि प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली, तो प्रकाशिक बिंदु से गुजरेगी तो वो ऐसे आएगी। ठीक है, ये गुजरने वाली ये सीधी निर्गत हो जाती है या सीधी जो है वो निकल जाती है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से इस अवतल लेंस के अंदर बात करें तो अवतल लेंस का प्रकाशिक बिंदु ये हो गया, तो इससे आने वाली जो है वो भी इस प्रकार से, ठीक है, निर्गत होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे F2, ये F1, इसमें अगर बात करें तो ये यहाँ पे F1 और ये यहाँ पे F2। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। 3 नियम बताए मैंने मुख्य, तीनों के डायग्राम बना दिए मैंने। यहाँ पे आपको मुख्य फोकस कैसे बनेगा, फोकस दूरी क्या होगी, उनकी बात जो है हमने कर ली। तो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर से संबंधित